सो हेलो एवरीवन गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ये जो टॉपिक है आपका, ये CSIR नेट एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ गेट और आपके सेट एग्ज़ाम, और इनफैक्ट अभी जो दिसंबर में MP सेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, और इस बात की गारंटी मेरी होगी कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखा तो एट द एंड यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो मैं एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखो। ये एक बेस्ट एग्जांपल है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का। देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड की एक खासियत होती है, ये 2 कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं, राइट। और इसकी नेमिंग के जो रूल होंगे वो 1 बाय 1 हम ध्यान से समझते जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों ब्रिज्ड हेड कार्बन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? ब्रिज्ड हेड कार्बन। अच्छा, बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग में इन ब्रिज्ड हेड कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखो भाई, नेमिंग के पहले आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। हालांकि आपने IUPAC नेमिंग में रूल्स पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो गाइज, एक एक करके हम इसके रूल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैसे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करेंगे? सबसे पहले आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जो ब्रिज्ड हेड कार्बन हो। ये दोनों आपको ब्रिज हेड कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करना है। देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में तो दोनों तरफ ही आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में इस तरफ जो है ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो आप इसकी नेमिंग कैसे स्टार्ट करोगे? ये आपका ब्रिज्ड हेड कार्बन हो गया, और आप नेमिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 देन 6। फिर आप मूव करोगे लेफ्ट साइड पे जहां पे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 7 8 9। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करोगे। अच्छा, अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग लिखना शुरू करूं, अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, बाईसाइक्लो, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, और जब आप नेमिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन थे उसको पहले हम मेंशन करेंगे। देखो, राइट साइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फिर हम कहा जाएंगे? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फिर हम इस साइड आते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, राइट। इसके बाद ब्रिज कार्बन एटम, लास्ट में हम ये जो 2 ब्रिज कार्बन एटम है इनके बीच में अभी एक भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, राइट। अच्छा, काउंट करने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 9 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, यानी इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आपके नॉन एन। सो इस तरीके से हमें इसकी नेमिंग करनी होती है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आप ब्रिज कार्बन एटम को देखोगे, यानी आप कैसे लिखोगे? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज्ड हेड कार्बन एंड मूव टू लॉन्गेस्ट चेन, यानी ब्रिज कार्बन से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ मूव करना है, राइट। तो ये इसका आपका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। अब हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे राइट लेफ्ट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज कार्बन से अगर आप इस साइड जाओगे तब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और आप लेफ्ट साइड जाओगे तब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ हमारे दिमाग में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5, देन यहाँ हो जाएगा 6, देन 7, देन 8, देन 9। कैसे नेमिंग करेंगे हम इसकी? बाईसाइक्लो, राइट। और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 4 कार्बन एटम, तो 4 डॉट, लेफ्ट साइड में भी 4 कार्बन एटम, और ब्रिज्ड कार्बन एटम्स के जो बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में एक भी कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0। अच्छा, टोटल कार्बन एटम यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 10 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेकेन, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपके स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे ब्रिज्ड हेड कार्बन कौन से हैं? ये दोनों, ध्यान से देखो, ये दोनों हमें ब्रिज्ड हेड कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूंगा? मैं इसको ऐसे करूं 1 2 इस तरफ जाऊं, या फिर मैं इसकी नेमिंग ऐसे करूं 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है, आपको क्या रूल बताया मैंने भाई? ब्रिज्ड हेड कार्बन से आप नेमिंग जरूर शो करोगे, लेकिन आप किस तरफ जाओगे? जिस तरफ, जिस चेन के पास, जिस स्ट्रक्चर के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो हम यहाँ पे इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से यहां कम कार्बन है, तो 5 6। अच्छा,
4 के बाद 5 और 6 जब मैं लिख रहा हूं तो दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो ये आपकी चॉइस है कि भाई किसको पहले पिक करना है, क्योंकि दोनों के पास यहाँ भी एक ही कार्बन था, यहाँ भी एक ही कार्बन है, तो यू कैन गो एनीवेयर, आइदर यू कैन राइट 5 6 हेयर, या फिर आप यहाँ 5 लिख के इसको भी 6 कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने इसमें यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अच्छा, अब इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, बाईसाइक्लो, ठीक है। यहाँ जो बिग कार्बन, यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 2। इसके बाद इन दोनों के पास 1, देन 1, और ओवरऑल कितने कार्बन एटम है? 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सो गाइज, अब ये है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी ब्रिज्ड हेड कार्बन पे आप फोकस करो। एक ब्रिज्ड हेड कार्बन यहाँ रहा हमारा और दूसरा ये रहा, ठीक है। अब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस चेन की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं? देखो भाई, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो आप किसी भी साइड जा सकते हो। तो हम इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4। इसके बाद आप यहाँ नहीं जाओगे, बीच में ब्रिज्ड की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहां पे कम कार्बन एटम है। तो अब हम चले जाते हैं 5 6 और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा 7। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आएगी नेमिंग इसकी? बाईसाइक्लो। भाई लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में 2 कार्बन है, तो 2.2, और ब्रिज्ड कार्बन में, ब्रिज्ड हेड कार्बन के बीच में एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, मतलब 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हो गए? 7। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? बाईसाइक्लो 2 2 1 और हेप्टेन। सो गाइज, अब ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रिज्ड हेड कार्बन आप ध्यान से देखो, ये दोनों हैं। तब हम कैसे जाएंगे बताओ मुझे? 1 2 आप ऐसे मूव करोगे या 1 2 ऐसे मूव करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो बिग कार्बन चेन है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम 7 एंड देन 8। जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो, राइट। इसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो हम ये 4 कार्बन यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे है, 2 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, 2, यहाँ पे डॉट आएगा। एंड आफ्टर दैट ब्रिज्ड कार्बन के बीच में एक भी कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0। ओवरऑल कार्बन एटम 8 हैं, तो इसको हम नेमिंग करेंगे ऑक्टेन। सो गाइज, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ भी हम देखते हैं, देखो भाई, ब्रिज्ड हेड कार्बन ये दोनों हो गए आपके। अब हम नेमिंग शुरू करेंगे और ब्रिज्ड हेड कार्बन को नेमिंग 1 करेंगे, और फिर कहाँ मूव करेंगे? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉनेन वाला केस आ गया ये। सो जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे भाई? बाईसाइक्लो, ज्यादा कार्बन एटम जिस तरफ है वहां कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 लिख दिया, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हम सेकंड लार्जेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्बन, 3 लगाया, डॉट लगाया, और फिर ब्रिज्ड हेड कार्बन के पीछे एक भी कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओवरऑल कार्बन एटम 9 है, तो ये हो जाएगा नॉन। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। सो गाइज, दैट इज अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ब्रिज्ड कार्बन ये दोनों हो जाएंगे आपके 1 और 2, ठीक है। अब हम नेमिंग वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप ऐसे जाओगे तब भी आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप ऐसे जाओगे तब भी हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो और सेंटर में भी ऑब्वियसली 2 कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस। सो क्वेश्चन ये उठता है, अब हम किस तरफ नेमिंग करेंगे? तो भैया आपको IUPAC के बेसिक रूल्स तो पता ही हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप डबल बॉन्ड की तरफ से नेमिंग करोगे, राइट। तो 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ भी 2 कार्बन है, और ब्रिज्ड हेड कार्बन से अटैच भी 2 कार्बन है, तो यहाँ आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ 5 6, इसके बाद फिर 7 हो गया, और फिर 8 हो गया। चलिए अब ध्यान से इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं। सो बाईसाइक्लो, आप लोग बताओ क्या होगी इसकी नेमिंग? कैसे करेंगे अपन इसकी नेमिंग? बाईसाइक्लो, भाई इस तरफ देखो कितने कार्बन एटम है, इसी को प्रायोरिटी दी है ना आपने, डबल बॉन्डेड कार्बन वाले को, तो यहीं से हम नेमिंग करेंगे। भाई ये हो गया 2, फिर जब आप इधर देखोगे राइट साइड में तो यहाँ भी हो जाएगा 2, एंड आफ्टर दैट सेंटर में भी 2, तो ये हो गया बाईसाइक्लो 2 2 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 8। तो ऑक्ट, अब भाई सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑक्ट 2ene, ये हो गई इसकी नेमिंग। सो दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक आपने रूल्स पढ़े हुए हैं IUPAC के, वो टोटली नकार दिए जाएंगे। नकार कैसे दिए जाएंगे? अगर ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख दूं, तो ब्रिज्ड हेड कार्बन तो आपने पहचान लिया है कि भाई ये रहा हमारा ब्रिज्ड हेड कार्बन।
अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 क्योंकि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो भाई ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। देखो जो ऊपर वाला केस था वहां तो सब तरफ एक ही कार्बन थे भाई, दो दो कार्बन सब तरफ हमें दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। यहाँ पे केवल और केवल यही रूल चलेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि भाई टर्मिनल कार्बन के बाद आपको मूव होना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन में, और ये रूल आपका कभी भी डिस्कार्ड नहीं होगा, ये रूल कभी भी नहीं कटेगा आपका। सो आपके दिमाग में अगर पुराने आईयूपीएससी रूल्स चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है हटा देंगे हम। और कैसे जाएंगे, टर्मिनल कार्बन के बाद आपको डबल वगैरह बॉन्ड नहीं देखना है, टर्मिनल कार्बन के बाद आपको सीधे सीधे लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ मूव करना है, राइट। सो हम लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद फिर यहाँ आ जाएगा 7, फिर 8, फिर 9। देखो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम इसको, जैसे ये मैंने नेमिंग करी है, इसको हम ऐसे भी तो मूव कर सकते। देखो यहाँ पे 7th पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब अगर मैं इसकी नेमिंग यहाँ से ऐसे करता, कैसे करता, यहाँ से ऐसा ले लेता 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो भाई यहाँ पे 8 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप नेमिंग करोगे नीचे से तो यहाँ पे आपको 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। सो डबल बॉन्ड जो है वो हमारा दूर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से नेमिंग करेंगे। देखो नेमिंग बहुत इजी होती है, छोटे छोटे रूल और ट्रिक आपको बस ध्यान रखना है। सो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, कैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे बताओ मुझे। यहाँ हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन आपको दिखाई दे, लॉन्गेस्ट जो चेन है, लॉन्गेस्ट जो रिंग है, वहां पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4 डॉट। फिर आप सेकंड लास्ट की तरफ जाओगे तो भाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। देन डॉट, भाई टर्मिनल के बीच में तो एक भी कार्बन नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0। अच्छा पूरी नेमिंग करेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 9। तो ये हो जाएगा नॉन, फिर डैश, फिर 7 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 7, फिर इन। तो ये हो गई इसकी नेमिंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप दिया है, ताकि वो पार्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करें, तो देखो यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ ज्यादा बड़ी रिंग है वो हमें क्लियर दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे तो लेके जाऊंगा नहीं 1 2, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ एक ही कार्बन दिख रहा है। तो अब हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 4, राइट। अच्छा मैं ऐसे क्यों नहीं जा सकता, यहाँ 1 की जगह यहाँ क्यों नहीं 1 लिख सकता, और यहाँ क्यों नहीं 2 लिख सकता। तो भाई ऐसा अगर आप करोगे तो ये 3rd यहाँ पे और 4th पे OH आ जाएगा, जो कि हमारा दूर हो रहा है, राइट। तो बेटर है हमें हमारे कुछ बेसिक रूल को दिमाग में रखना है। तो 1 2 3 4 देन 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। एक प्रेफिक्स भी लगा हुआ है क्लोरो, ये प्रेफिक्स का भी ध्यान रखना है। प्रेफिक्स क्या होते हैं मालूम है ना, जो शुरू में लगते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल आपको अडॉप्ट करना है। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 6 क्लोरो, राइट। प्रेफिक्स क्या होते हैं, जो शुरू में लगते हैं, और प्रेफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्लोरो। इसके बाद हम बोलेंगे इसको बाईसाइक्लो। इसके बाद यहाँ देखो कितने कार्बन है, 3 डॉट, फिर यहाँ पे कितना है 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1, और फिर टर्मिनल कार्बन के बीच तो एक भी कार्बन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं यहाँ पे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6 हो जाएगा हेक्स, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सेन टू ऑल। अब भाई यहाँ पे मैंने हेक्सेन में ही नहीं लगाया, तो ये बेसिक रूल है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे कभी भी, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 वॉवल कभी भी साथ में नहीं आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन टू ऑल। इसको ध्यान से देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं होमवर्क में, वो आप लोग मुझे करके बताओगे, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखो। ये हो गया, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लोरीन, और इस बार यहाँ पे लगा देते हैं OH। तो ये जो है ये आप लोग होमवर्क में करोगे, मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ फटाफट। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करें, तो भाई ये रहा आपका टर्मिनल कार्बन। अब दोनों तरफ जो रिंग है वो सेम ही है, तो अब लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तो हम लोग ध्यान करते हैं हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाई प्रायोरिटी में है, ठीक है। तो जब आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, टर्मिनल, अब हम यहाँ से तो शुरू करेंगे नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप नेमिंग करोगे इसकी, ठीक है। 6 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 8 9 10। अब आपके दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि भाई 6 के बाद अल्कोहल ग्रुप दूर हो गया ऐसे जाने में,
और यहाँ से अल्कोहल ग्रुप पास हो गया, अब यहाँ से पास हो रहा था तो 6 के बाद 7 अल्कोहल को करना था। तो भाई आपको एक रूल पहले से ही पता होना चाहिए कि जब दो फंक्शनल ग्रुप साथ में होते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप जो लो प्रायोरिटी में होता है वो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, और प्रीफिक्स में चलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो OH और Br में से Br ही हाई प्रायोरिटी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि OH कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा ताकतवर होने के कारण जो आपका OH ग्रुप है वो एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। और जब OH को एज ए प्रीफिक्स यूज करते हो तो आप क्या नेमिंग करते हो? उसको एज ए हाइड्रोक्सी कॉल करते हो। अब क्योंकि प्रीफिक्स स्टार्टिंग में आते हैं तो यहाँ पे हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 7 ब्रोमो, यहाँ पे O आएगा 7 ब्रोमो। इसके बाद आपका 10th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप। अब क्योंकि एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो आप उसको बोलोगे 10 हाइड्रोक्सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भाई ये हो गया बाईसाइक्लो। दोनों तरफ टर्मिनल कार्बन को छोड़ के देखना कितने कितने कार्बन है, 4। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब इस तरफ भी हमें 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। टर्मिनल कार्बन के बीच एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा डेकेन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, तो जिनके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे डेक्नोइक हो जाएगा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं है, ये भी आपने क्लास 12th में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है चेन की गणना में, चेन की गिनती में, तो फिर आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। तो डेकेन 3rd पोजीशन पे लगा है ना, तो डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो, इतने स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने के बाद तो हम ऑलरेडी कैपेबल हो जाते हैं कि किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग कर सकें, लेकिन फिर भी हम कुछ और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आज के बाद आपको इस पोर्शन को फिर से अंडरस्टैंड करने की नीड ना पड़े। सो मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है, और इस स्ट्रक्चर को देख के क्लियर समझ आ रहा है कि हमें कैसे नेमिंग करनी है। टर्मिनल कार्बन को पकड़ते हैं और किस तरफ जाना है भाई? जहाँ पे जिस रिंग के पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो फटाफट नेमिंग करते हैं। ये हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो। बड़ी रिंग के पास टर्मिनल कार्बन को लीव करके कितने कार्बन एटम है? तो भाई यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर डॉट। छोटी रिंग के पास कितने कार्बन एटम है? टर्मिनल कार्बन को छोड़ के बचे हैं 2। टर्मिनल कार्बन के पास भी एक कार्बन एटम है जिसको मैंने 8 नंबर पे नेमिंग की हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 1। कितने कार्बन एटम है? 8, तो ये हो जाएगा ऑक्ट। भाई 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो 6 लगा के इन लगाओगे। फिर डैश। ये नाइट्राइल ग्रुप होता अगर इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अब इसका अगर ये नाइट्राइल ग्रुप होता अगर इसका कार्बन इंक्लूड होता, क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे? कार्बोनाइट्राइल। लेकिन ये किस पोजीशन पे है वो भी तो बताना पड़ेगा, तो इनके बाद ये 3rd पोजीशन पे, तो यहाँ लिख दो 3 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल ये हो गई हमारी नेमिंग। चलिए फटाफट नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं हम लोग। सो गाइज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड आई वांट कि ये स्ट्रक्चर को आप होमवर्क में करके दिखाओ मुझे, और जो भी इसका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा वो स्पाइरो कंपाउंड के ऊपर होगा, और मैं आज की क्लास को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू।